हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, जिसने हम सभी भारतीयों को गर्व करने का मौका दिया है। चलिए देखते हैं इसकी कुछ उपलब्धियों के बारे में। 100 स्पेस क्राफ्ट मिशन, 70 लॉन्च मिशंस, 9 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री एंट्री मिशंस, 269 फॉरेन सैटेलाइट्स ऑफ 32 कंट्रीज। भारत का गौरव, जिसकी कामयाबी के सामने दुनिया सिर झुकाती है, जिसकी हर हरकत टीवी चैनलों और अखबार की हेडलाइन बन जाती है, वह है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिसका इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज बड़े से बड़े देश उसका लोहा मानते हैं। नासा, CNSA, ESA, रॉसकॉस्मॉस, उसके बाद 5वें नंबर पे हमारी प्यारी इसरो आती है। नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं स्टडी सेमिनार में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं कि भारत सरकार की इसरो एकलौती ऐसी कंपनी है जिसको आज तक लॉस में नहीं गई, जो आज तक कभी भी लॉस में नहीं गई। हाँ दोस्तों, आज तक इसरो कभी भी लॉस में नहीं गई है। चलिए इसकी फॉर्मेशन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इसरो फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 में, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। इसके चेयरमैन हैं के सिवान और इसके फादर माने जाते हैं विक्रम साराभाई, जिनकी ये सोच थी कि हम भी अंतरिक्ष में कुछ करें। मतलब हम भारतीयों के लिए इन्होंने अपनी जीवन का बलिदान दे दिया। ये हैं कुछ हमारे लॉन्चर्स जिससे हमने शुरू किया था। हमारी पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जिसको हमने 19 अप्रैल 1975 को रसिया की मदद से भेजा था। हम उस समय खुद इतने कामयाब नहीं थे कि हम अपना खुद से लॉन्चर बना के भेज सकें, तो हमने रसिया की मदद से अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को भेजा था। उसके बाद 5 साल बाद समय आया 18 जुलाई 1980 का, 18 जुलाई 1980 का। तब हमारे पास आया SLV-3। तब हमने अपना SLV-3 रॉकेट बना लिया था, जो कि SLV-3 और ASLV ये पहले के यूज होने वाले रॉकेट्स थे। आज इनके यूज नहीं होते हैं। आज हम देखते हैं PSLV, GSLV और PSLV, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। अभी हम सबके बारे में बताएंगे। SLV जो था, इसकी हाइट आप 22.7 मीटर्स थी। लिफ्ट ऑफ वेट 17 टन था। प्रोपल्सन मतलब पूरा सॉलिड इंजन था इसका। पेलोड मास केवल 40 kg का था। ऑर्बिट, जैसे आप जानते ही होंगे कि 3 ऑर्बिट्स होती हैं स्पेस में: लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में 200 to 2000 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। 2000 से 20,000 का एरिया जो होता है उसे कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और 20,000 से 36,000 का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। तो हमारा SLV-3 जो था वो केवल लो ऑर्बिट तक जाने में ही सक्षम था। उसके बाद 24 मार्च 1987 को अपना ASLV रॉकेट बना लिया। मतलब 7 साल बाद हमने अपना एक दूसरा रॉकेट बनाया, ASLV, 24 मार्च 1987, जिसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, 23.5 मीटर्स। लिफ्ट ऑफ वेट 39 टन्स। ये था जो लिफ्ट ऑफ वेट है, इसका मतलब हुआ कि जब वो उसका रॉकेट का खुद का वेट इतना रहता था। प्रोपल्सन मतलब इंजन कैसा था, पूरा सॉलिड इंजन था इसका। पेलोड मास, ये अपने साथ अपने कैनोपी में 150 kg वेट ले जा सकता था। मतलब अगर कोई सैटेलाइट इसको ले जाना है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोग्राम्स की सैटेलाइट ही ले जा पाएगा। और ऑर्बिट जो इसकी थी वो लो अर्थ ऑर्बिट थी, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही जा सकता था। फिर 7 साल बाद समय आया अक्टूबर 1994 का, जब हमने बनाया PSLV रॉकेट, PSLV XL रॉकेट, जिसकी हाइट थी 44 मीटर। जब ये रॉकेट बना तब दुनिया वाले देखते रह गए, क्योंकि ये एक हमारा जो रॉकेट था ये थोड़ा अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया था, काफ़ी अपग्रेडेड रॉकेट माना जाने लगा था। जिसकी हाइट 44 मीटर थी। लिफ्ट ऑफ वेट ये 320 टन्स का रॉकेट था। प्रोपल्सन,
इसका जो इंजन था वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से चलता तो था। पेलोड मास जो इसका था वो 1860 किलोग्राम्स था, मतलब अपने साथ ये अबाउट 1900 किलोग्राम्स की तक की सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम था। और इसकी ऑर्बिट जो थी 475 किलोमीटर। आज भी हम PSLV रॉकेट्स का यूज करते हैं अपनी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ले जाने के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं अक्सर मोस्टली जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित करना होता है। तो जैसी जिसकी नीड रहती है उसी हिसाब से हम रॉकेट्स का यूज करते हैं। अब अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना है तो हम यूज करेंगे PSLV का, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ले जाना है तो हम यूज करते हैं GSLV का, और हाई अर्थ ऑर्बिट में ले जाना है तो हम यूज करते हैं GSLV मार्क 3 का। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए फिर हम आगे देखते हैं GSLV मार्क 2 का। फिर समय आया 18 अप्रैल 2001। मतलब धीरे धीरे इसरो कामयाबियों की तरफ बढ़ता गया। पहले उसने अपने सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इसी तरह धीरे धीरे। उसके बाद अब हमारा जब GSLV आया, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जिसे कहते हैं। GSLV का मतलब होता है मार्क टू का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन का। ये अपनी कैटेगरी का सेकेंड जनरेशन का रॉकेट था, जिसकी हाइट थी 49 मीटर्स। लिफ्ट ऑफ वेट इसका था 414 टन्स, मतलब ये रॉकेट ही 414 टन्स का भार था। और इसमें जो प्रोपल्जन था ये था सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। सॉलिड जो आप सॉलिड लिक्विड समझ रहे हैं, क्रायोजेनिक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी भी लिक्विड चीज़ को इतना ठंडा कर दिया जाता है कि वो अंदर तो लिक्विड रहेगा लेकिन बाहर निकलते ही वो गैसेस फॉर्म होता है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि लिक्विड को जैसे कोई गैस है उसको अगर आप कोई गैस है किसी कंटेनर में गैस भरी तो गैस ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगी लेकिन लिक्विड कम करेगा। तो उसी हिसाब से अगर हम गैस को बहुत ठंडा करके अगर लिक्विड में चेंज कर लें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन ले जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल ले जा सकते हैं। तो क्रायोजेनिक की तकनीक के द्वारा हम क्या कहते हैं ज़्यादा फ्यूल ले जाने में सक्षम रहते हैं। ये पेलोड, इसका मास जो था ये 2200 kg चला गया। और ऑर्बिट आप देख ही रहे हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, मतलब ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट जाने में ठीक ही था। हाई अर्थ ऑर्बिट भी पहुंच सकता था लगभग मतलब वहाँ तक पहुंच जाता था। लेकिन जो हाई अर्थ ऑर्बिट के लिए डेडिकेटेड जो बनाया गया वो था हमारा GSLV मार्क 3, जो कि PSLV से भी छोटा था। PSLV रॉकेट की जिसकी हाइट 44 मीटर थी, वहीं पे क्या कहते हैं GSLV मार्क 3 की रॉकेट की हाइट 43.43 मीटर थी। मतलब सबसे लंबा रॉकेट जो है हमारा वो है GSLV 3 का जो लिफ्ट ऑफ वेट है वो है 640 टन्स, मतलब ये सबसे भारी रॉकेट है। देखने में ही फ़ोटो से ही आपको अंदाज़ा लग रहा है कि एकदम भारी भरकम लगा हुआ है। जो आप ये देख रहे हैं किनारे किनारे कुछ छोटे छोटे से चिपके हुए हैं, ये होते हैं बूस्टर्स, जो इसको शुरुआत में पावर देने में, किसी भी रॉकेट को शुरुआत में सब छोटे, बस हमारा SLV में हमारे पास बूस्टर नहीं था। उसके बाद हमने हमारे पास फिर जो हमारे और 4 रॉकेट्स हैं इनमें आप बूस्टर देख रहे हैं, बस हमारा SLV 3 रॉकेट जो था उसमें हम बूस्टर नहीं था। बूस्टर्स करते क्या है, जब शुरुआत में कोई रॉकेट लिफ्ट ऑफ होता रहता है तब उसको पावर देते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर ये थोड़ा ऊपर जाने पर एक बार रॉकेट ये निकल जाते हैं, ये गिर जाते हैं। और प्रोपल्सन आप इसका भी देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक है। पेलोड वेट ये 4000 kg तक का वेट ले जा सकता है। ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ये डेडिकेटेड है हाई अर्थ ऑर्बिट के लिए, या कोई ऐसा मिशन भेजने के लिए जो अर्थ से बाहर जा रहा हो, जैसे मून पे जा रहा हो मिशन, या मार्स पे, वीनस पे, ऐसे कोई भी हो सकता है फ्यूचर में, या जो भी। मैं आपको इसकी बनी हुई डेट बताना भूल गया। जब ये बना था, जब इसका पहला टेस्ट हुआ था, जब GSLV मार्क 3 का पहला टेस्ट जून 2017 में कंडक्ट किया गया, उसके बाद इसको इसरो को सौंप दिया गया। मतलब उसके बाद ये इसरो का एक और नया रॉकेट बन गया जो कहते हैं सर्विस में आ गया। चलिए हम देखते हैं अब इसरो के कुछ मिशंस के बारे में। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो बहुत पुरानी है, जब इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट
ये इसरो की पहली सैटेलाइट है जिसको क्या कहते हैं, जो शायद सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन इसरो ने इसको साइकिल से लेके जा रहे थे, साइकिल पे रख कर क्या कहते हैं लॉन्च किया गया था इस सैटेलाइट को। तब की हमारी स्थिति, तब लगा कहते दुनिया के देश देख कर कहते थे ये लोग क्या करेंगे। अगली फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा और बड़ी सैटेलाइट थी, ये भी साइकिल से जा रही थी। फिर हमारी सैटेलाइट आर्यभट्ट है, इसको हम लोग बैलगाड़ी से लेके गए थे। फिर उसके बाद हमने अपनी अगली सैटेलाइट को नारियल के पेड़ में बांध कर भेजा, और ये है आज के हमारे लॉन्चर जिसकी मदद से आज हम अपने उसको भेजते हैं। हमने अपना पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को तो रसिया की मदद से भेजा, लेकिन हमने अपनी पहली सैटेलाइट अपने खुद के लॉन्चर से जो भेजा था वो था रोहिणी एस, जिसको आप कहते हैं रोहिणी सैटेलाइट, जिसको हमने भेजा था ASLV रॉकेट की मदद से। ASLV रॉकेट की मदद से हमने अपनी पहली सैटेलाइट, जिसको हमने खुद बनाया और खुद ही भेजा, क्योंकि हमने आर्यभट्ट को तो हम ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि आर्यभट्ट को तो हमने खुद तो बनाया था, लेकिन हमने उसको रसिया की मदद से भेजा था। लेकिन रोहिणी जो मिसाइल थी, जो सैटेलाइट थी, उसको हमने खुद ही बनाया और खुद ही भेजा। उसके बाद आप सुनते होंगे चंद्रयान-1 के बारे में। चंद्रयान-1 मिशन जो था वो हमारा पहला ऐसा मिशन था जो हमने अर्थ के बाहर भेजा हो, मतलब अर्थ की ऑर्बिट से बाहर। 22 अक्टूबर 2008 को हमने अपना चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा, चंद्रयान फर्स्ट मिशन। माना जाता था, इसरो के साइंटिस्ट का कहना था कि ये मिशन 2 से 3 साल चलेगा, मतलब अप्रॉक्स लिया जा रहा था 2010 या 11 तक जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश केवल 10 महीनों में ही इस मिशन का एंड हो गया। लेकिन एक खुशी की बात ये थी कि चंद्रयान-1 जो मिशन था उसने 10 ही महीने के अंदर अंदर अपना 95% काम पूरा कर लिया। और इसरो की एक कामयाबी थी, इसरो ऐसी पहली स्पेस एजेंसी थी जिसने चांद पर ढूंढ कर ये बताया कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टेलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग यूनिट है, मतलब हम दो रिमोट सेंसिंग यूनिट को ऑपरेट करते हैं, एक है गगन और दूसरी है नैविक या नाभिक जिसे कह सकते हैं। फिर हमने 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम मंगलयान या मॉम के नाम से भी जानते हैं। ये भी भारत एक ऐसा, इसको लॉन्च करने के बाद भारत एक ऐसा राष्ट्र बन गया जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऊपर कोई सैटेलाइट भेजी हो। ये भी भारत की मतलब इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, साथ साथ भारतवासियों की भी। जब इसरो कोई मिशन लॉन्च होता है तो हम अक्सर देखते हैं कि एक एकता रहती है। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा, जब चंद्रयान-2 में हमने सब पूरे भारतवासियों की एकता देखी, जब एकदम लास्ट एंडिंग पे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद फिर समय आया 22 जुलाई 2019 का, जब हमने लॉन्च किया चंद्रयान-2। PSLV C11 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान-2, जिसमें 3 भाग थे, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। जिसमें ऑर्बिटर तो आज भी हमारा काम कर रहा है, लेकिन रोवर और लैंडर हमारे सही से मतलब ये हमारा पार्शियल सक्सेसफुल मिशन रहा, जिसको हमने पूरा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से, लेकिन हम समझ लिए 50% हम सक्सेसफुल रहे, क्योंकि हमारा जो रोवर प्रज्ञान और लैंडर था वो जो हमारा ख़राब ही हो गया। इसी के बाद फिर भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि वो जल्दी ही चंद्रयान-3 मिशन भेजेंगे। और हमारे कुछ फ्यूचर मिशन हैं, उनके भी बारे में आप सुन लीजिए। जैसे एक है गगनयान मिशन, एक है चंद्र